हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ हाउ टू यानी कि हाउ टू का प्रयोग को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हाउ टू का प्रयोग हम इस तरह के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए करेंगे। जैसे कि देखिए, फर्स्ट में वाक्य है वह चाय बनाना जानती है। दूसरा में है उसे भोजन बनाना आता है। तीसरा में है मैं कार चलाना जानता हूँ। तो इस तरह के वाक्यों को जब हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाते हैं तो वहाँ पर हाउ टू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में वह चाय बनाना जानती है या तो उसे चाय बनाना आता है। तो यहाँ देखिए, वह यहाँ पर सब्जेक्ट में है तो वह का इंग्लिश हो जाएगा शी। शी ही क्यों होगा, ही क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पर शी होगा क्योंकि यहाँ पर है जानती है, मतलब कि वो लड़की है। तो लड़की के लिए शी का प्रयोग करते हैं और लड़का के लिए ही का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो गया शी। उसके बाद यहाँ पर जानती है, तो जानती है यानी कि शी जो होता है वो क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ही, शी, इट और कोई भी नाम जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। तो यहाँ पर शी है तो उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर KNOW, नो। नो मीन्स होता है जानना, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए यहाँ पर हम एस का प्रयोग करेंगे, नोज। तो ये हो गया V5, ठीक है। तो शी नोज, वह जानती है। तो वह क्या जानती है, तो चाय बनाना जानती है, यानी कि हाउ टू। यहाँ पर अब हम प्रयोग करेंगे हाउ टू। और उसके बाद देखिए बनाना, तो बनाना का इंग्लिश होता है मेक, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट में है चाय, तो चाय का इंग्लिश हो जाता है टी, TEA, टी मीन्स चाय। अब यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, वह चाय बनाना जानती है, शी नोज हाउ टू मेक टी। ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। अगला है उसे भोजन बनाना आता है। उसे भोजन बनाना आता है या तो कह सकते हैं वह भोजन बनाने जानता है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में है उसे, तो उसे का इंग्लिश हो जाएगा ही। यहाँ पर हम सी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सी का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि उसे बोला है, उसे यानी कि पता नहीं चल पा रहा है कि वो लड़का है कि लड़की है, तो ही या सी का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर ही और सी दोनों जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है ना। तो यहाँ पर हम नोज लिखेंगे, KNOWS, नोज मतलब जानता है। उसके बाद हाउ टू, ठीक है। शी और ही नोज हाउ टू, क्या बनाना आता है, तो भोजन बनाना। भोजन बनाना के लिए होता है कुक, और भोजन का इंग्लिश हो जाएगा फूड। और फिर यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए क्या बन गया ट्रांसलेट, उसे भोजन बनाना आता है, ही और शी नोज हाउ टू कुक फूड। चलिए अगला है मैं कार चलाना जानता हूँ। मैं कार चलाना जानता हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में है मैं, तो मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई। उसके बाद नो, नो मीन्स जानना, ठीक है। तो आई नो, क्या जानता हूँ, तो कार चलाना जानता हूँ, तो आई नो। उसके बाद प्रयोग करेंगे हाउ टू का, तो हाउ टू लिख दिए। अब यहाँ पर है चलाना, तो चलाना का इंग्लिश हो जाएगा ड्राइव। ड्राइव मीन्स चलाना या तो हाँकना। क्या चलाने की बात की जा रही है, तो कार। तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करेंगे यह, और फिर कार और फुल स्टॉप। तो देखिए, आई नो हाउ टू ड्राइव यह कार, मैं कार चलाना जानता हूँ। अगला है तुम साइकिल चलाना जानते हो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में है तुम, तो तुम का इंग्लिश हो जाएगा यू। उसके बाद यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे नो का, KNOW। तो यू नो, क्या जानते हो, तो तुम साइकिल चलाना जानते हो, तो यू नो। उसके बाद हाउ टू का,
हाउ टू। अब यहाँ पर देखिए साइकिल चलाने की बात की जा रही है तो इसके साथ प्रयोग होगा राइड का, RIDE। राइड मीन होता है चलाना, साइकिल चलाने के साथ अधिकतर प्रयोग होता है। तो राइड य बाईसाइकिल और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो देखिए यू नो हाउ टू राइड य बाईसाइकिल। तुम साइकिल चलाना जानते हो। चलिए अगला है वह अंग्रेजी बोलना जानती है। वह अंग्रेजी बोलना जानती है। यहाँ पर है जानती है मतलब कि लड़की है, तो यहाँ पर वह का इंग्लिश हो जाएगा शी और यहाँ पर हो जाएगा नोज। नोज क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर शी है तो ही शी इट और कोई भी नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, इसीलिए यहाँ पर V5 का प्रयोग करेंगे। तो शी नोज हाउ टू। उसके बाद बोलना, तो बोलना का इंग्लिश हो जाएगा स्पीक। स्पीक और अंग्रेजी, यहाँ पर अंग्रेजी ऑब्जेक्ट में है तो अंग्रेजी का हो जाएगा इंग्लिश। ठीक है, और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो क्या बन गया देखिए, शी नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलना जानती है। अगला है हम लोग क्रिकेट खेलना जानते हैं। तो यहाँ पर है सब्जेक्ट में हम लोग, तो हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी और वी के साथ यहाँ प्रयोग करेंगे फिर नो का। तो वी नो फिर यहाँ पर हाउ टू। उसके बाद खेलना का हो जाएगा प्ले। प्ले और ऑब्जेक्ट में है क्रिकेट और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा देखिए, हम लोग क्रिकेट खेलना जानते हैं। वी नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। चलिए अगला है तुम्हें पत्र लिखने आता है। तो तुम्हें पत्र लिखने आता है या तो तुम पत्र लिखने जानते हो, दोनों सेम है। तो यहाँ पर है तुम्हें या तो तुम, तो तुम या तुम्हें का इंग्लिश होगा यू। अब यहाँ पर लिखेंगे नो। यू नो हाउ टू। तो क्या करने आता है? तो पत्र लिखने। यू नो हाउ टू लिखना का इंग्लिश हो जाएगा राइट और राइट य लेटर। पत्र है यहाँ पर ऑब्जेक्ट में तो यहाँ हो जाएगा लेटर और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो देखिए क्या बन गया ट्रांसलेट, यू नो हाउ टू राइट ए लेटर, यानी कि तुम्हें पत्र लिखने आता है। आगे है मुझे गणित पढ़ाना आता है। मुझे गणित पढ़ाना आता है या मैं गणित पढ़ाने जानता हूँ, दोनों सेम बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट में आई फिर होगा नो। आई नो फिर प्रयोग करेंगे हाउ टू का, हाउ टू। उसके बाद यहाँ पर देखिए पढ़ाना, पढ़ाना का इंग्लिश हो जाएगा टीच और टीच मैथमेटिक्स। ठीक है, देखिए मुझे गणित पढ़ाना आता है, इसका बन जाएगा आई नो हाउ टू टीच मैथमेटिक्स। ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको इस तरह के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाना अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।